बड़ी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार जो सुनवाई हो रही है, इससे पहले आपको याद होगा कि एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई गई थी, फिर एसबीआई की तरफ से आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, लेकिन अब सर्वोच्च अदालत की तरफ से एसबीआई को नोटिस भेजा गया है। इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी वो देखना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का सोमवार तक जवाब मांगा है। अब इस नोटिस में और किन बातों का जिक्र है और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले में अब आगे किस तरीके से वहां पर जो संभावनाएं हैं वो बनती हैं वो देखना होगा। लेकिन आपको ये बताते चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आज इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस पर भी सुनवाई और इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। लेकिन अब जानकारी ये है कि एसबीआई को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस भेजा। इससे पहले चुनाव आयोग में एसबीआई ने जो आंकड़े थे वो वहां पर प्रस्तुत किया था, उसको सबमिट किया गया था। उसके बाद इस पूरे आंकड़े को ऑनलाइन किया गया था। इसमें दो लिस्ट थी, किसने कितना बॉन्ड खरीदा, किस पार्टी किस राजनीतिक दल को गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत की तरफ से एसबीआई को नोटिस जारी किया गया है। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो सामने आ रही है और जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो ये कि एसबीआई को अब इस नोटिस का जवाब देने के लिए सोमवार को अपना पक्ष वहां पर रखना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड मामला और इस पूरे मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सर्वोच्च अदालत की तरफ से नोटिस जारी किया गया। इससे पहले बकायदा डेडलाइन दी गई थी एसबीआई को और कहा गया था कि वो इससे संबंधित जो जानकारी है वो चुनाव आयोग में को जानकारी दे। उसके बाद चुनाव आयोग ने इसको ऑनलाइन किया। लेकिन अब इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत की तरफ से एसबीआई को नोटिस जारी किया गया और जो वक्त है, जो डेडलाइन है वो सोमवार तक है, यानी कि सोमवार तक इस नोटिस का जवाब देना होगा सर्वोच्च अदालत में एसबीआई को। एसबीआई की तरफ से बॉन्ड नंबर का खुलासा नहीं करने पर नोटिस जारी हुआ। इससे पहले एसबीआई ने हलफनामा दायर किया था जिसमें जानकारी दी गई कि तमाम जो डेटा है वो यहां पर चुनाव आयोग को मुहैया करा दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा अपडेट आज निकल करके सामने आया है वो ये कि सर्वोच्च अदालत ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स है कि किसे कितना चंदा मिला है, किसे कौन सी पार्टी को। देखिए, बॉन्ड ने के कुल रकम का 47%, 6061 करोड़ रुपए ये बीजेपी को गया है। इसके अलावा देखिए, हम आपको बता रहे ग्राफिक्स से, इसके अलावा बॉन्ड के जो कुल रकम का 12.6% हिस्सा जो है वो टीएमसी को गया है। 1610 करोड़ ये आंकड़ा हो जाता है। इसी तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों की बात करें, जो डेटा दिया गया उसके अनुसार बॉन्ड के कुल रकम का 11% गया है कांग्रेस को। 1422 करोड़ की राशि हो जाती है। किससे कितना चंदा मिला, किसने बॉन्ड खरीदा, उसका विवरण है। बॉन्ड के कुल रकम का 9.5%, 1215 करोड़ का जो रकम है वो दूसरे दल को गई है। हम आपको इस वक्त टीवी पर आपके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, बॉन्ड के कुल रकम का 6%, 736 करोड़ हो जाता है। ये अलग अलग राजनीतिक दलों का विवरण है कि किस दल को कितने गए हैं और उसके सिंबल के साथ हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। ये खुलासा हुआ जब एसबीआई की तरफ से ये जो राशि के जो डिटेल्स हैं, बॉन्ड के जो डिटेल्स हैं वो दिए गए चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग ने इसको ऑनलाइन कर दिया, लेकिन अब सर्वोच्च अदालत की तरफ से एसबीआई को नोटिस जारी किया गया है बॉन्ड नंबर का खुलासा न करने को लेकर के। अब मेरे साथ सुमित, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हें करते हैं। आप सुमित, जरा इन डिटेल बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को जो नोटिस जारी किया गया है किन बातों का जिक्र है। सोमवार को कहा गया है कि सोमवार तक जवाब दे एसबीआई। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए प्रिया, जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि किस व्यक्ति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ। और आज जब सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी डेटा सुप्रीम कोर्ट के पास दस्तावेज मौजूद हैं वो चुनाव आयोग को लौटा दिया जाए। Who had donated the electoral bonds to them, that information according to the election commission was submitted in original in sealed covers to the Supreme. So they said that they don't have copies of that, and therefore unless the court returns them what they had given to the court, they can't reveal that. So the court said, all right, we will digitize the information that you had given to us, and we will give you back the originals as well as the digitized data, which will be given to you by tomorrow, and by day after you should upload that. Then the court also raised the issue of the information submitted by the State Bank
to the Election Commission about the particulars of the bonds, and they said that this information did not include the alphanumeric number of the bonds. So therefore, they have not given full information about the people who purchased the bonds as well as the parties who redeemed the bonds, because that should have normally included the number, because the Election Commission had said that we can't do the matching of the donor and the recipient because there are 22,000 bonds and this information is kept in two different silos. So the court said that this, at least the numbers in each, the donor as well as for the recipient, should have been revealed, and therefore they have issued notice, because today the Solicitor General said Election Commission, the State Bank is not here, State Bank is not a party, please issue notice to the Election Commission, to the State Bank. So the court has issued notice to the State Bank and listed this matter on Monday to hear this issue. आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन सुनी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पॉलिटिकल पार्टीज से मंगवाई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज बताएं कि किसने उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, वो हमने सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल सबमिट कर दी थी, तो हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है, तो उसको हम अपलोड नहीं कर सकते जब तक वो कॉपी हमको वापस ना दी जाए। कोर्ट ने बोला अच्छा ठीक है, तो हम इसको डिजिटाइज खुद कर लेंगे और उसकी ओरिजिनल्स और डिजिटाइज कॉपी आपको कल तक दे देंगे और आप परसों तक उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है। तो देखिए, प्रशांत भूषण को आप सुन रहे थे, वकील हैं, उनके द्वारा कई अहम जानकारी साझा की गई, सारी जानकारी साझा करनी होगी। उनके द्वारा कहा गया बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए गए। सुमित, ये बात कहते हुए प्रशांत भूषण नजर आ रहा है या फिलहाल नोटिस जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि एसबीआई को जो तमाम जानकारी चुनाव आयोग को जो देने का आदेश हमने किया था उसमें बॉन्ड नंबर का भी खुलासा करने के लिए कहा था। देखिए बॉन्ड नंबर से ये पता चल सकेगा कि किस व्यक्ति ने किन पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया, जो कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा है कि आपने बॉन्ड नंबर का खुलासा आखिरकार क्यों नहीं किया। हमारा जो आदेश था वो सीधे तौर पर क्लियर था कि आपको बॉन्ड से तमाम जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपनी है। सबसे अहम बात है कि अब सोमवार तक एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा और यह बताना होगा कि आखिरकार उसने बॉन्ड नंबर आखिरकार चुनाव आयोग को क्यों नहीं सौंपे, क्योंकि बॉन्ड नंबर का अगर खुलासा होगा तो यह साफ हो जाएगा कि किस व्यक्ति ने किन राजनीतिक दलों को कितना चंदा दिया। क्योंकि अभी भी जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो जानकारी उपलब्ध है उसमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि किस व्यक्ति ने कितना चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। अगली सुनवाई जो है वो सोमवार को होगी। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की जो अर्जी थी जिसमें तमाम सील बंद लिफाफे में जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में जमा थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार को यह डायरेक्शन दिया है कि जो तमाम दस्तावेज इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हैं वो चुनाव आयोग को लौटा दिए जाएं। और ये जो जुड़ी जानकारी है चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी है वो अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा। तो चुनाव आयोग की जो अर्जी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, चूंकि बॉन्ड नंबर का खुलासा एसबीआई ने नहीं किया था। बॉन्ड नंबर का खुलासा नहीं हुआ है, नोटिस जारी कर दिया गया है एसबीआई को। इससे पहले भी खरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 दिन पहले सुनाई गई थी। सुमित, लगातार इस खबर पे हम बने हुए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। पूरे मामले के ऊपर सोमवार को सुनवाई होने जा रही है।